टिड्डी दल के प्रकोप से किसानों की फसलों को बचाने के लिए खट्टर सरकार हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिले में टिड्डी दल के चपेट में आ चुके हैं और जिला उपायुक्तों को नुकसान के आकलन की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। टिड्डी दल को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से। टिड्डी दल से किसानों की फसलों को बचाने के लिए हरियाणा सरकार क्या कार्य कर रही है, इस समय मेरे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं। जी दलाल साहब, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर रोज़ लगभग राजस्थान की तरफ से हरियाणा के अंदर टिड्डी दल का अटैक हो जाता है और ये बहुत बड़े बड़े दल जो है लगभग 5-7 किलोमीटर लंबाई में, किलोमीटरों में चौड़ाई में जहाँ भी अटैक कर देते हैं। हमारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं और विभाग भी सारा दिन उनके पीछे पीछे भागता रहता है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि बॉर्डर के एरिया है राजस्थान के, वहाँ पर टिड्डी दल ने काफ़ी प्रजनन कर दिया है और इनको नहीं वहाँ पर रोका गया तो आने वाले वक्त में भी हरियाणा को किसानों के लिए चिंता बनी रहेगी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राजस्थान की सरकार टिड्डी दल रोकने के बजाय एमएलए रोकने में व्यस्त है। मेरी उनसे प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ प्रजनन हुआ है, अंडे दिए हैं, वहाँ कार्रवाई करके टिड्डी दल को वहीं पर रोके ताकि हरियाणा के किसान चैन की नींद सो सके। दलाल साहब, टिड्डी दल से अभी तक कितने जिलों को नुकसान हुआ है, और दूसरा सवाल ये भी है कि टिड्डी दल से हुए नुकसान से किसानों की भरपाई के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं? अभी तो ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि टिड्डी दल जहाँ भी बैठे उनको हरियाणा के अंदर जब भी जहाँ जहाँ दल आया है 50% से लेकर 80% तक हमने एक रात में सफाया कर दिया और कई जगह 2-2, 3-3 रात भी लगातार स्प्रे हम पेस्टिसाइड का करते रहे। और नुकसान का आकलन करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को आदेश है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना के वो विभाग को भेजें ताकि स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए जा सके। और चिंता का विषय ये है कि इस बार जो है राजस्थान से बहुत ज़्यादा मात्रा में टिड्डियाँ आती रही तो नुकसान होने की संभावना आगे है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने बोला हुआ है कि जो भी संभव प्रयत्न है टिड्डी दल को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो ड्रोन की मदद लें, चाहे हेलीकॉप्टर की मदद लें या स्प्रे करने के ट्रैक्टर हैं या किसी भी तरह की मशीनरी का, किसी को ही विभाग को पूरी छूट है। और सारे डिप्टी कमिश्नर को बोला हुआ है कि आसपास के ज़िलों से फायर ब्रिगेड बुला के भी स्प्रे करवाए। और हमारे हरियाणा में बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, लगभग मेवात का है, रेवाड़ी का है, महेंद्रगढ़ का है, दादरी का है, भिवानी का है, हिसार का है, फतेहाबाद का है, सिरसा का है। सभी ज़िलों के अंदर टिड्डी दल आ चुका है। और चिंता की बात यह है कि इन ज़िलों के साथ बॉर्डर में जो राजस्थान का इलाका है वहाँ भारी मात्रा में प्रजनन होने के हमारे पास समाचार है। अगर राजस्थान सरकार ने उनको कंटेन नहीं किया तो एक टिड्डी दल के एक बार में 100 बच्चे हो जाते हैं, 100 गुना ज़्यादा इसका जो संख्या बढ़ जाती है। तो बड़ी चिंता का विषय है और मेरी राजस्थान सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस अपने प्रजनन को कंट्रोल करे और हरियाणा को किसानों को चैन की सांस लेने दें। दलाल साहब, एसवाईएल को लेकर इनेलो ने कहा है कि अगर सरकार ने गंभीरता से प्रयास किया होता तो हरियाणा को हक मिल गया होता। कुछ विपक्षी भाइयों का मैंने आज बयान देखा है और ये बात कहीं न कहीं वो सच्चाई बोल रहे हैं कि उनकी सरकारों ने अगर ये प्रयास गंभीरता से किया होता तो आज तक हरियाणा के खेतों में पानी आ चुका होता। गंभीरता से प्रयास किसी ने किया है तो हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, हरियाणा के हक में फैसला किया, अब इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज आ गई है। अभी भी हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई व्यवस्था बनाएगा जिससे कि ये नहर बन जाए और हरियाणा के किसानों को एसवाईएल का पानी मिले।
ये थे मेरे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने कहा है कि राजस्थान से हरियाणा में टिड्डी दल का प्रवेश हो रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने राजस्थान सरकार को नसीहत दी है कि वो टिड्डी दल को रोके, क्योंकि किसानों का नुकसान हो रहा है। वहीं इन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है और कहा है कि अगर विपक्ष ने SYL मुद्दे को गंभीरता से लिया होता तो कब का पानी हरियाणा में आ गया होता। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।